One of my friends just write me, there is none of your family members are at home. The world become a place like a hell. नमस्कार। एक पूरी नस्ल को मिटा देने की यानी कि कंप्लीट जेनोसाइड की योजनाबद्ध कोशिश के तहत चीन जिनजियांग प्रांत की आधी आबादी को कुचल रहा है। भारत समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में मुस्लिमों के हक पर जरा सी आंच आते ही बवाल मचता है, लेकिन चीन की अमानवीयता के बावजूद दुनिया खामोश है, खास तौर से मुस्लिम देश। तो आज की पड़ताल में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीन का जिनजियांग प्रांत पाकिस्तान की तुलना में 1.5 गुना और बांग्लादेश की लगभग 12 गुना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ की करीब आधी आबादी उइगुर मुसलमानों की है। बाकी आधे हान वंश के चीनी हैं। हालांकि 1949 तक यहाँ 90% आबादी तुर्की मूल के मुसलमानों की थी और सिर्फ 4% ही हान वंश के थे, लेकिन पिछले 70 सालों से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। उइगुरों का दमन बदस्तूर जारी है, जिसका परिणाम उनकी संख्या में इतनी कमी आई। अब आते हैं कि क्या सच में उइगुरों का उत्पीड़न हो रहा है। वर्तमान रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के जिनजियांग में उइगुरों की मस्जिदों को तोड़कर वहां टॉयलेट या फिर शराब की दुकानें या इसी तरह के अन्य निर्माण किए जा रहे हैं। उइगुरों की बड़ी आबादी के साथ ही चीन में बसे करीब 30 लाख कजाकियों, कर्मियों और तुर्कियों की आबादी को भी चीन बंदी शिविरों में रखकर प्रताड़ित करता है। प्रताड़ना संबंधी इन रिपोर्ट्स पर और डिटेल्स में जाने से पहले यह जान लीजिए कि कौन है उइगुर मुसलमान। ये मूलतः तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं। इस समुदाय का रिश्ता इतिहास के मुताबिक एशियाई देशों के साथ रहा। सबसे ज़्यादा उइगुर चीन के जिनजियांग प्रांत में हैं। इस प्रांत को उइगुरिस्तान या फिर पूर्वी तुर्किस्तान भी कहा जाता है। इस प्रांत के कई हिस्से ऐतिहासिक सिल्क रूट में शामिल रहे हैं। 1949 में कम्युनिस्ट चीन ने यहाँ पूरा नियंत्रण हासिल करने के बाद दमनकारी नीतियाँ शुरू की। हालांकि इस प्रांत का स्टेटस भी तिब्बत की तरह स्वशासी है, लेकिन चीन जैसे देश में ऑटोनॉमी का मतलब आप समझ ही सकते हैं। चीन इस इलाके पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है और रखता भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये दमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आते हैं मुख्य बात पर। दरअसल उइगुरों की स्वायत्तता को चीन लगातार कुचलता रहा है। इसी का परिणाम है कि 1990 के दशक में शिनजियांग में इन लोगों ने विशाल प्रदर्शन किए और दोबारा 2008 में बीजिंग ओलंपिक के रनर-अप के दौरान भी इनके प्रदर्शन हुए। उसके बाद से चीन ने तय कर लिया कि देश के भीतर किसी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे और चीन इनका समूल नाश करने के लिए लगातार काम कर रहा है। कैसे चीन इनके वजूद मिटाने के लिए काम कर रहा है, ये भी जान लीजिए। उइगुरों से चीन में धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी छीनी जा रही है। पिछले करीब 2 दशकों से इस प्रांत में चीन का दमन बेहद बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रमज़ान में रोज़ा रखने पर प्रतिबंध है। कुछ स्थानों पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है और तो और दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने और त्यौहार मनाने की इजाज़त तक नहीं है। इनकी पहचान मिटाने के लिए मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वाइन शॉप खोले जा रहे हैं। उइगुर पुरुषों को ज़बरदस्ती नपुंसक किया जाता है और मुस्लिम महिलाओं को हान पुरुषों के साथ सोने पर मजबूर किया जाता है। बच्चों को उनके अभिभावकों से दूर कर दिया जाता है। बंदी और यातना शिविरों को चीन
में री एजुकेशन कैंप कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 18 लाख उइगुर मुसलमान कैद हैं, 10 लाख मुसलमानों को बंदी कैंपों में रखा गया है और इनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। पिछले 3 सालों में 10 से 15 हजार मस्जिदें झिंजियांग प्रांत में तोड़ी जा चुकी हैं। अब तक बात करें तो इतने दमन के बाद भी मुस्लिम देश चुप क्यों हैं? मुस्लिम देशों की इस रहस्यमयी चुप्पी का मुख्य कारण इन देशों से चीन का आर्थिक रिश्ता ही है। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देश आर्थिक मदद के मोहताज हैं या फिर अहम कारोबारी रिश्ते रखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट यानी एक बेल्ट एक रोड चीन की महत्वाकांक्षा है और इससे 30 मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में 4.47 लाख करोड़, सऊदी अरब में 5.20 लाख करोड़, ईरान में 29 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए हैं, जो इन देशों की बोलती बंद करने के लिए काफ़ी हैं। मलेशिया में एफडीआई का 45% हिस्सा चीन का है, तो तुर्की की डूबती अर्थव्यवस्था चीन ने पार लगाई है। खाड़ी देशों से सबसे ज़्यादा तेल का आयात चीन करता है। ये देश चीन की आलोचना कैसे कर सकते हैं? तुर्की, जिसके मूल की उइगुर आबादी वो चुप है, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान मुस्लिम देशों के सरताज बनना चाह रहे हैं। यही कारण है कि तुर्की अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में मुस्लिमों के नाम पर अपनी सेनाएं भेज रहा है। एक बार अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी की अगुवाई में 22 देशों के एक समूह ने पत्र लिखकर शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए चीन की आलोचना की, तो उसके जवाब में जो पत्र लिखा गया उस पर 50 देशों के दस्तखत थे, जिसमें सूडान, तजाकिस्तान, जिबूती, यमन, कुवैत, म्यांमार जैसे देश शामिल थे। इस प्रकार चीन को घेरने की कोशिश नाकाम रही, यानी कि चीन किसी भी तरह से उइगुरों की आवाज को देश के बाहर नहीं One of my friends just write me, there is none of your family members are at home. The world become a place like a hell. Like when you listen to camp survivors, when they describe the torture they are facing in the camps and prison, I just can't stand it, because I cannot imagine my father and my brothers and my mother also facing such a torture.